खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु के चरण कमल को साष्टांग दंडवत करते हुए अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्री रामचरितमानस इस गोस्वामी तुलसीदास रचित रचना में अनेक प्रकार की रोचक भयानक कल्पनाएं करके हम मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामचरितमानस यह इस भारतीय लोकमानस के अत्यंत प्रिय ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में जो कुछ भी रंजकता, रोचकता, भयानकता जनमानस में फैली है, उसका हमने यथामति स्पष्टीकरण देने का इसके पूर्व प्रयत्न किया है। आइए इस अंक में श्री रामचरितमानस में सद्गुरु की क्या भूमिका है और सद्गुरु के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी की इस रचना में क्या प्राप्त होता है, इसका विस्तृत विवरण प्रश्नोत्तरी के रूप में माता राम सखी देवी इनसे प्राप्त करें। माता राम सखी देवी यह अध्यात्म विज्ञान की महान विभूति इसी भारतवर्ष में हो चुकी है, जिन्होंने श्री रामचरितमानस के रोचक स्थानों का अध्यात्म विज्ञान के दृष्टि से निरीक्षण परीक्षण अपनी पुस्तक वैदिक रामायण में किया है। आइए हम भी इस अध्यात्म बोध का अवलोकन करें और हृदयस्थ करके हम भी रोचक भयानक भावनाओं से ऊपर उठकर श्री रामचरितमानस का अवगाहन करें। प्रश्न है कि रामचरितमानस में सद्गुरु का क्या स्थान है, सद्गुरु का अर्थ क्या है, सद्गुरु का लक्ष्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसका स्पष्टीकरण कीजिए। आइए माता राम सखी देवी इन्होंने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है वो अपने पाठकों के लिए हम सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मानस में सद्गुरु स्थान सर्वप्रथम मंगलाचरण के श्लोक में देखना चाहिए। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि बकोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। सद्गुरु वास्तव में सतबोध अर्थात निज विश्वरूप का प्रत्यक्ष बोध ही है, क्योंकि नित्य अर्थात सनातन है। यह बोध रूप सद्गुरु जिस क्षेत्र में स्थित है वह उनका सौम्य रूप साक्षात शिव है, जिनका आधार लेने से परम कल्याण रूप निज स्वरूप स्थिति प्राप्त होती है। एवं स्वभाव से टेढ़ा मन रूप चंद्रमा भी सर्वत्र आदर पाता है कि सद्गुरु का स्थान सनातन स्वसंवेद्य स्थिति है। सद्गुरु का अर्थ आत्म साक्षात्कार के द्वारा अंतःकरण को प्रकाशित करने वाला तथा लक्ष्य उसका निज सर्वरूप में अनन्यता प्रदान करना और वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप में हरि साक्षात विश्वम विष्णु स्वरूप है। अब इन सद्गुरु की महिमा में मानस की कुछ चौपाइयों पर विचार करने से पूर्ण समाधान हो जाता है। वंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहतम सो सुप्रकाशु बड़े भाग्य उर आवहि जासु। उगरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष भव दुख भव रजनी के। श्री गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन
नयन अमीय दृग दोष विभंजन। जेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भव मोचन। उपर्युक्त चौपाइयों में सद्गुरु के पद पद्मों की पराग का अमृतमय चूर्ण भवरोग के समस्त विकार रूपी परिवार को समाप्त करने वाला बतलाया है, अपितु उनके अविनाशी दिव्य पदों की अर्थात सगुण निर्गुण पदों की रज अर्थात प्रकृतिस्थ दृश्य स्वरूपी रज बतलाकर आत्मा रूप शिव के प्रकृति रूप देह पर इस रज की विभूति लगी हुई है कहकर पुष्टि कर दी है, जिससे पाठ करने वालों की बुद्धि सरलता से सद्गुरु का लक्ष्य प्राप्त कर सके। पुनः श्री गुरुपद के नखों का महत्व वर्णन करते हुए बतलाया है कि जिस प्रकार मणि से अंधकार में प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार श्री गुरुपद के नखों को जानकर बुद्धि द्वारा उनके स्मरण मात्र से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, व्यष्टि भाव का मोह रूप अज्ञान अंधकार नष्ट हो, अंतःकरण में प्रकाश हो जाता है और बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाता है, जिससे मानस कथित राम की दिव्य लीला यथार्थ रूप में दिखने लगती है। अतः यह आवश्यक है कि सद्गुरु निज अविनाशी पदनखों को प्रत्यक्ष किया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मुमुक्षु या जिज्ञासु की बुद्धि स्मरण भी कैसे कर सकेगी। इसलिए रामचरितमानस के पाठ के साथ तुलसीदास जी का लक्ष्य राम की दिव्य लीला देखने के लिए सद्गुरु की परमावश्यकता है। बिना सद्गुरु के न नेत्र ही खुलेगा न उससे पहचान ही होगी, क्योंकि पहचान की कुंजी तो उनके पदनखों में ही रह गई। तभी तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाने बिन न होय परतीति, बिन परतीत होय नहीं प्रीति। इससे मानस में सद्गुरु का क्या स्थान है यह स्वयं अनुभव हो जाता है। पुनश्च उनके दिव्य पदरज का मधुर अंजन जो बुद्धि रूपी नेत्र, यहाँ तुलसीदास जी ने नयन लिखा है, नयनों नहीं, क्योंकि बुद्धि रूपी नेत्र एक वचन है। बुद्धि रूपी नेत्र के लिए अमृत समान बतलाया है। इस रज के अंजन को तुलसीदास जी ने स्वयं प्रयोग किया है और उससे यह परम लाभ हुआ कि आज संपूर्ण मानव समाज को भवसागर पार करने के लिए दिव्य रामचरितमानस दे सके। अपने उदाहरण द्वारा उन्होंने सद्गुरु महिमा के साथ साथ उनका सर्वोपरि स्थान, उनका स्वरूप एवं लक्ष्य प्रत्यक्ष किया है। किंतु जब तक इस अंजन को खोजकर इसका प्रयोग न किया जाएगा, तब तक मानस का पाठ करते हुए भी इस परम लाभ से वंचित ही रहना पड़ेगा। इतना स्पष्टीकरण करने के बाद भी सद्गुरु महिमा अपार होने के कारण वे लिखते हैं, सद्गुरु ज्ञान विराग योग के, विबुध वैद्य भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। सद्गुरु से ही यथार्थ ज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष वस्तुबोध अपरोक्ष विज्ञान प्राप्त होता है, जिससे स्थायी वैराग्य आंतरिक अहं के राग से रहित हो पिंड ब्रह्मांड की ऐक्यता रूप योग हो जाता है। ऐसा योग हो जाने पर ही भवरोग से मुक्त हो जाता है। अतः सद्गुरु ही भवरोग दूर करने के लिए एकमेव वैद्य है। जिस प्रकार देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार है, अंतर केवल इतना ही है कि यह च्यवन ऋषि के कथनानुसार स्थूल कायाकल्प करते हैं, किंतु सद्गुरु वैद्य योगामृत रूप औषधि से अनन्यता रूप अमरता प्रदान कर निज दिव्य स्वरूप में मिला लेते हैं। इसी से लक्ष्य कर तुलसीदास जी ने वाल्मीकि जी से कहलवाया है, सो जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही
तुम ही होई जाई। श्री सीताराम में प्रेम उत्पन्न करने वाले रहने से उस दिव्य प्रेम के माता पिता ही है, तथा जितने प्रकार के व्रत नियम धर्म है उन सबका अविनाशी मूल बीज सद्गुरु ही है। सद्गुरु बिना वह भी वास्तविक फलदायक नहीं हो सकते। सद्गुरु पाप संताप शोक के नाश करने वाले, लोक परलोक दोनों को संवारने वाले, निज भक्त के मन रूपी वन में अहं विकार रूप हाथी को दमन करने के लिए सिंह के बच्चे के समान है। पंच विषय रूप सर्प के विष को दूर करने के लिए गाडूरी मंत्र एवं महामणि है। प्रारब्ध के जो पाप रूप अंक है उन कर्म फलाशा युक्त प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। मानस के अंतिम सोपान में जो यही भांति बने संयोगा, राम कृपा नाशहि सब रोगा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहन विषय कर आशा। रघुपति भक्ति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा अति उरी। यह विधि भले ही कुरोग न शाही, नाहित जन्म कोटि नहीं जाही। श्री राम जी की कृपा से यदि ऐसा सुयोग प्राप्त हो जाए कि सद्गुरु अर्थात तत्ववेत्ता विज्ञानी स्थित प्रज्ञ मिल जाए और उनके प्रत्यक्ष वस्तुबोधक वचनों से विश्वास हो, उस सतोपदेश के मनन द्वारा विषयों का संयम अर्थात पंच ज्ञानेंद्रियों पंच विषयों का योग परिसिकी हो या विहीन समीरा, इस प्रकार से और पंच ज्ञानेंद्रियों का योग पंच तत्वों में होकर सर्वत्र दृश्याकार में पंच तत्वों की धारणा और धारणा से ध्यान एवं ध्यान से बुद्धि की व्यवहार में समबुद्धि रूप समाधि रहना, यह संयम साध्य होने के लिए विश्वरूप रघुवंश मणि की सेवा रूप संजीवनी सात्विकी श्रद्धा रूप अनुपान से सेवन की जाए, तब ये रोग दूर हो जाएगा। अब सद्गुरु वैद्य जब तक न मिले तो ये आत्मयोग रूप औषधि को रघुनाथ जी की सेवा रूप जड़ी घोटकर सात्विकी श्रद्धा के अनुपान में मिलाकर कौन खिलाएगा, क्योंकि इस रोग का तो यही एक वैद्य है। अतः सद्गुरु उपमा उपमेय से रहित अद्वितीय है। अंत में तुलसीदास जी ने इस बात की पुनः पुष्टि की है कि ब्रह्मा शिव का पद भले ही प्राप्त कर ले, परंतु सद्गुरु के बिना भव सागर पार कराने वाला और कोई नहीं है। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। अतः इसके लिए परम गुरु की ही आवश्यकता है, कान में मंत्र फूकने वाले की नहीं। वह एकमेव परमाधार है। तुलसीदास ने मानस के नायक श्री राम से भी यही कहलवाया है, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अर्थात मनुष्य देह रूप नौका को जो भव समुद्र में डूबी जा रही है, खेकर पार अर्थात निजधाम ले जाने वाले एकमात्र सद्गुरु है। इस प्रकार मानव मात्र को सचेत करने के लिए उन्होंने प्रत्यक्ष कर दिया है कि सद्गुरु के बिना किसी भी प्रकार से कोई योग्य नहीं रहता। वास्तव में तुलसीदास ने मानस में सद्गुरु का स्थान सर्वदेशीय, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम एवं मानव मात्र का एकमेव आधारभूत सिद्ध किया है। तो इस प्रकार हमने श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सद्गुरु के विषय में जो वर्णन किया है उसका स्पष्टीकरण माता राम सखी देवी के इस लेख से प्राप्त किया है। मित्रों, हम सब अध्यात्म विज्ञान के पथिक है। इस प्रकार के ज्ञान रूपी रत्न को संजोकर और उस मणि के प्रकाश में अपने जीवन की यात्रा को सार्थक करते हुए प्रयासरत रहेंगे। इसी सत्संकल्प के साथ
नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।